मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक OMR उत्तर पत्र को किस प्रकार सही तरीके से भरा जाए। तो आज हम उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए, हम वीडियो को देर न करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम में 10वीं 12वीं में बैठते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि बहुत हड़बड़ी होती है। उसमें आप लोगों को 15 मिनट क्या होता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है वो OMR सीट को भरने के लिए या कॉपी को रंगने भरने के लिए 15 मिनट को आप लोगों को मिलता है। बहुत सावधानीपूर्वक आप लोग को भरना होता है। तो बहुत से छात्र छात्रा क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। तो हम बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा है तो हम उसके पहले ही चर्चा कर देते हैं। जैसे बच्चों हम चर्चा करते हैं कि OMR, देखिए यहाँ पर OMR उत्तर पत्रक इस प्रकार आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोगों का 20 प्रश्न होता है। बहुकल्पी 20 प्रश्न होता है। वो कितने नंबर का? 20 नंबर का होता है। 20 बहुकल्प होता है, 20 नंबर का। ठीक बच्चों, तो क्या करना है, उसमें हमको बहुत सावधानीपूर्वक भरना रहता है। अगर उसमें से सही तरीके से गोले को नहीं भरेंगे तो वो नंबर हमारा काउंट, उसमें नंबर कम हो जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग OMR देखेंगे तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए यहाँ पर दिया है पूरा 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। पहले का नाम ABCD, हर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिया रहता है ABCD करके। तो गोले को किस प्रकार एकदम सावधानीपूर्वक भरना है कि जो कि गलत ना हो पाए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारा A विकल्प सही है। ठीक बच्चों, हमारा A विकल्प सही है तो यहाँ कट्टम कुट्टम का निशान नहीं लगाना है। क्या लगाना है? कट्टम कुट्टम का निशान नहीं लगाना है। ये गलत तरीका माना जाएगा, ये आपका गलत तरीका माना जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए B आपका विकल्प सही है तो B ऐसे टिक नहीं लगाना है, B को टिक नहीं लगाना है। अगर B को टिक लगाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन क्या है, गलत माना जाएगा। इसमें नंबर आप लोगों का काउंट नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो आप देखिए जैसे हमारा तीसरा है और इसे खाली नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ेंगे तो भी आप लोगों का कॉपी चेक नहीं होगा। तो चेक नहीं होगा मतलब कि आप लोगों का ये नंबर काउंट एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे चौथा क्वेश्चन हो गया, हमको क्या करना है, गोले को रंगना है। गोले को जैसे मान लीजिए C विकल्प सही है तो हमको गोले को करेंगे काला। इसे हम इस तरीके से अधूरे पर नहीं छोड़ेंगे, इसे हमको क्या करना है, पूरे काला करना है। अगर इस प्रकार करेंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 5वें पर हम बात करते हैं। जब 5वें क्वेश्चन पर आते हैं तो हमको जैसे अधूरे गोले पर नहीं करना, जैसे आधे पे गोला कर दें जल्दबाजी में कि चलो हमारा ये 5वां का रंग हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत माना जाएगा। तो हमको किस प्रकार करना है, जैसे मान लीजिए छठा कोई विकल्प दिया है, ऐसे गोला दिया है तो इसका ABCD करके दिया है। ठीक बच्चों, हमको मान लीजिए D विकल्प सही है तो D को एकदम काले गहरे पॉइंट से एकदम भरना है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को भरना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार आप लोगों को OMR सीट मिलेगा। यहाँ पर देखिए जिले या कोड का नाम लिखना है, जिले का नाम या कोड जो होगा आप लोगों को लिखना है। केंद्र कोड, जहाँ आप लोगों का केंद्र सेंटर जाता है वहाँ का कोड लिखना है। अनुक्रमांक जो होता है 6, 7, 8 अंक का, उसे अनुक्रमांक यहाँ सिंपली आधार तरीके से भरना है। विषय कोड, जो आप लोगों का विषय होगा, भाषा हिंदी होगा, गणित होगा, अंग्रेजी होगा, तो इसी प्रकार से कोड दिया रहता है, उसको लिखना है। प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा पहला पेपर है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से बच्चे प्रश्न पत्र मार्क सीरीज़ जो पहला अच्छा दूसरा करके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पेपर मिलता है तो पेपर जब मिलता है तो उसमें बच्चों देखेंगे कॉर्नर पे, कोने पे जो पेपर मिलता है उसे कोने पर ऐसे करके AX 802 इस प्रकार लिखा रहता है। या जैसे मान लीजिए सेट, किसी का सेट पहला है तो इस प्रकार लिख के आता है। सेट आप लोग का एग्ज़ाम होगा 2025 में तो सेट ऐसे लिखा है, सेट 2025 822 AHB इस प्रकार लिख के आता है, HB। तो जो पहला अक्षर है, देखिए हमारा पहला अक्षर H है तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर H भरेंगे और H को जो है, H को एकदम गहरे पाइन से एकदम कोले मतलब एकदम कलर कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा अक्षर भी है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, भी को यहाँ पर जैसे भी खोज करके देखें ABCD करके पूरे A to Z दिया रहता है। यहाँ पर भी है तो हम भी को क्या कर देंगे, एकदम गहरे पॉइंट से एकदम गोले कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम गोला को भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब नीचे हम आते हैं
यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और केंद्र व्यवस्थक के मोहर। ठीक बच्चों, तो यहाँ परीक्षार्थी के जो हस्ताक्षर हैं इसमें हमको जो छात्र बैठे रहते हैं OMR शीट में उनका अपना हस्ताक्षर करना रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर या साइन करते हैं या नाम लिखते हैं, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ लिखना है। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, जो आपको कक्ष निरीक्षक जो जिसकी ड्यूटी लगी रहती है तो वहाँ पर ये सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। ठीक है अपना, देखिए बच्चों ये खाली नहीं जाना चाहिए। कक्ष निरीक्षक का साइन और केंद्र व्यवस्थक जो मोहर लगता है वो बिल्कुल आप लोग OMR शीट में मिला लेना, ये कभी खाली न जाए। खाली जाएगा तो आप लोगों का कापी चेक नहीं होगा। ठीक बच्चों, अब हम जानते हैं यहाँ पर OMR उत्तर को सही अंकित करने के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर बच्चों पहले नंबर पर जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को काले और नीले बॉल पॉइंट जो 2 पेन आप लोग यूज कर सकते हैं OMR में। पहला क्या, पहले जो काले कलर का बॉल पॉइंट होता है और दूसरा है नीले कलर का बॉल पॉइंट होता है, उसे हमको ये यूज करना है। ठीक है, और जो OMR शीट को सावधानीपूर्वक इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर हमको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। जो बहुत से बच्चे जब गलत हो जाता है तो उसमें वाइटनर का प्रयोग करते हैं, तो वाइटनर का प्रयोग इसमें वर्जित है। वाइटनर का प्रयोग कर देंगे तो बच्चों वो आपको स्कैन करने में दिक्कत आएगी। ठीक बच्चों, और इसमें लिखा है प्रत्येक उत्तर गोल के एक, मतलब प्रत्येक प्रश्न को एक ही करना है, इसमें गोले से भरना है, उसमें अंकित करना है। ठीक है, ये सब मोटी मोटी आपको जानकारी था। ठीक है, जो आप लोगों को बताना था, जिससे आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि OMR शीट को किस प्रकार भरा जाता है, कैसे भरेंगे। ठीक बच्चों, आप लोग इसमें क्या करेंगे कि OMR शीट को अभ्यास कर लेंगे भरने का तरीका। ठीक बच्चों, चलिए वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।